एनटीए संस्था एक गैर सरकारी संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है, तो इसको पूर्ण रूप से हटा दिया जाए। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो संसद में खड़े होकर बहुत बेशर्मी के साथ कहते हैं कि देख 7 सालों में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर कोई भी एक छोटा बच्चा भी देख रहा होगा कि उसके एक बड़े भाई अगर पेपर दे के आ रहे हैं तो इस उम्मीद में बैठा होगा ना कि मेरे बड़े भैया आ रहे हैं तो कम से कम वो जॉब लेके आएंगे या वगैरह। तो जिस तरीके से देश के युवाओं के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है, आज हम लोग अलग अलग जगहों से, हम लोग उत्तराखंड से आए, देश के विभिन्न हिस्सों से हम लोग यहाँ पर आज आंदोलन करने के लिए आए हैं और इस बात के लिए आए हैं कि जो है एनटीए को तत्काल रूप से बंद किया जाए। देश के जो शिक्षा मंत्री हैं वो लगातार हजारों की संख्या में पेपर लीक उनके कार्यकाल के बाद हो गए, उनको क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट को, आपका जो प्रोटेस्ट है मैं देख रहा हूँ कई महीनों से लगातार कवर भी कर रहे हैं, आप लोग अपनी मांगों को लेकर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? दोस्तों देखिए, साफ सी बात है, भारत देश में लगातार आप देख रहे हैं लगातार पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो जो है लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो। आप देखें सिलसिलेवार तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहा है और सदन में धर्मेंद्र प्रधान ये कहते हुए नजर आते हैं कि 7 सालों में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे जितनी भी जांच एजेंसियां हैं और पेपर जो लीक हो रहा है, आपने देखा आरओ का पेपर लीक हुआ, यूपीपी का पेपर लीक हुआ। हम लोग इलाहाबाद से हैं और हम लोगों ने वहां पे आंदोलन किया, सरकार बैकफुट पे गई, फिर बाद में उसको जो है बैकफुट पे जाना पड़ा, पेपर रद्द करना पड़ा। तो अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से नीट का पेपर लीक हो रहा है, यूजीसी नेट का पेपर होता है, अगले दिन पता चला कि वो पेपर रद्द हो जाता है। तो ये जो एनटीए की धांधली चल रही है लगातार, एनटीए का पेपर लीक होना बार बार गवर्नमेंट फेल्यूर आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लगातार इसमें स्टूडेंटों का एक बड़ा तबका जो है लगातार ये प्रयास से रहता है, जो लोग तैयारी करते हैं कि हमारा भी मौका आएगा, हम भी डॉक्टर, इंजीनियर, हाँ, प्रधान जी को जज, वकील बनेंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार एक कवायद चल रही है पेपर लीक का, मुझे लगता है कि सरकार इसमें एकदम से फेल हो रही है और धर्मेंद्र प्रधान बेशर्म हो चुके हैं। आप क्या कहेंगे पेपर लीक को लेकर? वही चीजें देख पा रहे हैं कि सिलसिलेवार तरीके से, क्रम तरीके से पेपर डे बाय डे, आज एक कोई स्टूडेंट जा रहा है पेपर देने, कोई भी पेपर दे के शाम को आ रहा है और सुबह पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया। तो कहीं ना कहीं ये फेलियर है, सरकार पूर्ण रूप से फेलियर है। तो कहीं ना कहीं इनको एक ट्रांसपेरेंसी तरीके से किसी भी पेपर को कराना चाहिए। और जो एनटीए संस्था है जिसकी मांग लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं कि इसको एनटीए जैसी संस्था को हटा दिया जाए, पूर्ण तरीके से हटा दिया जाए। उसमें जो भी एनटीए में जो भी इस इंस्टीट्यूशंस में जो भी कर्मचारी हैं या जो एक खुद एनटीए संस्था एक गैर सरकारी संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है, तो इसको पूर्ण रूप से हटा दिया जाए। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो संसद में खड़े होकर बहुत बेशर्मी के साथ कहते हैं कि देख 7 सालों में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर कोई भी एक छोटा बच्चा भी देख रहा होगा कि उसके एक बड़े भाई अगर पेपर दे के आ रहे हैं तो इस उम्मीद में बैठा होगा ना कि मेरे बड़े भैया आ रहे हैं तो कम से कम वो जॉब लेके आएंगे या वगैरह 2 साल में जॉब। क्यों कह रहे कि एनटीए को रद्द कर देना चाहिए? क्या आपको लगता है एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो पारदर्शी नहीं है? नहीं, पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि वो पारदर्शी नहीं है। अगर पारदर्शी होता और कोई भी संस्था पारदर्शी होती तो उसका क्रमवार तरीके से पेपर लीक नहीं होता। आप समझ पाएंगे इस चीज को। और ये एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है, देखेंगे कि सरकार स्टूडेंटों के मुद्दा पे, एजुकेशन के मुद्दा पे कोई भी कुछ कदम नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं उठा रही है। और बजट में देख रहे हैं कैसे किस प्रकार से कम किया जा रहा है बजट एजुकेशन पे, और किसानों के मुद्दों पे भी देख लीजिए, किसानों पे बजट कम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट और एनडीए सरकार, ये फेलियर जैसे एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है और साथ ही साथ अब ये भी बात है कि सरकार। आप मुझे एक बात बताएं, एनटीए किसने बनाया? गवर्नमेंट ने बनाया ना। अगर एनटीए में अगर एनटीए के जरिए कोई भी पेपर लीक हो रहा है तो इसके प्रति जिम्मेदार कौन होगा? जब सरकार ने बनाया तो सरकार इसकी जिम्मेदारी लेना। और वहां पे संसद में बैठ के धर्मेंद्र प्रधान जी बोलते हैं कि एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो यूपी पुलिस का जो पेपर अभी लीक हुआ था उसके बाद तो दोबारा कराया जा रहा है। अभी 22 अगस्त से भी दोबारा पेपर 23 अगस्त से। अगर पेपर लीक नहीं होता तो दोबारा पेपर क्यों करवाया जा रहा है? इसके प्रति जिम्मेदार कौन है? सरकार है। सरकार कह रही है कि अगर एक दो संसद में बैठ के झूठ बोलते हैं, ये नेता है, ये नेता झूठ बोलने के लिए, मैंने आप शिक्षा मंत्री हो, शिक्षा मंत्री अगर खुद झूठ बोलेगा वही तो लोग सीखेंगे ना।
सरकार करेगी, आप लोग राजनीति कर रहे हैं। कौन कर रहा है राजनीति? हम लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोग अपने हक के लिए ना लड़े, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारा भविष्य खराब कर रही है सरकार। क्या कुछ कहेंगे पेपर लीक को लेकर? लगातार आप लोग 2 महीने से मांगे कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से देश के युवाओं के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है, आज हम लोग अलग अलग जगहों से, हम लोग उत्तराखंड से आए, देश के विभिन्न हिस्सों से हम लोग यहाँ पर आज आंदोलन करने के लिए आए हैं और इस बात के लिए आए हैं कि जो है एनटीए को तत्काल रूप से बंद किया जाए। देश के जो शिक्षा मंत्री हैं वो लगातार हजारों की संख्या में पेपर लीक उनके कार्यकाल के बाद हो गए, उनको तत्काल रूप से यह है इस्तीफा देना चाहिए और ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ये एनटीए की निष्पक्ष रूप से एक जांच होनी चाहिए। एनटीए को रद्द क्यों कर देना चाहिए? आप क्यों मांग कर रहे हैं? मैं कई लोगों से बात कर रहा हूँ, एनटीए आप लोग कर रहे हैं कि रद्द कर देते हैं। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का काम था, इस देश के भीतर परीक्षाओं को करवाने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है एनटीए। एनटीए की जिम्मेदारी है कि देश में स्वच्छ परीक्षा कराई जाए, नकल विरुद्ध जिस परीक्षा की पारदर्शित नहीं हो रहा है, चीजें बिल्कुल नहीं हो रहा है और एनटीए भी कहीं ना कहीं इसमें लग रहा है कि एनटीए के कई आला अधिकारी इसमें शामिल हैं और हम लोगों ने तो उत्तराखंड में, हम लोग उत्तराखंड के आने वाले हैं, वहां हम लोगों ने देखा कि आयोग में बहुत बड़े स्तर पर पेपर लीक हुए, तो ये पता लगा लास्ट में कि आयोग के ही कुछ सदस्य जो हैं, जो वहाँ काम करने वाले लोग थे, वो उसी में शामिल थे। एक के बाद एक पेपर लीक होना क्या गवर्नमेंट की फेलियर है मानते हैं? बिल्कुल फेलियर है। लगातार जिस तरीके से एक और नीट जैसी बड़ी परीक्षा, आज तक तो यूजी लेवल की बहुत सारी परीक्षाएं लीक हो रही थी, लेकिन इस बार पहली बार नीट, यूजीसी नेट और आपने देखा होगा कि आईएएस की परीक्षा तक आज वो आंच आ गई है वहां लगातार पेपर लीक होने के लिए। एक तरफ देश का युवा जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेहनत करके, आपने इसी दिल्ली के भीतर देखा 3 छात्रों की मृत्यु जो है उस तैयारी करते करते हो गई, और दूसरी तरफ देश के युवाओं के साथ इस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है। जिस तरीके से आपने यूपीएससी पे सवाल उठाया, नेट की बात करें, एग्जाम की बात करें, नीट की बात करें, लगातार पेपर लीक हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट आप लोगों पे आरोप लगाते हैं कि आप लोग जो है राजनीति कर रहे हैं। देखिए, राजनीति तो गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट इतने पेपर लीक होने के बाद भी जो है, हम लोगों ने देखा कि नीट में किस तरीके की लोग कह रहे थे कि रीनेट को करवाओ, अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। हम अगर राजनीति कर रहे हैं तो जो अभ्यर्थी हैं वो तो कम से कम, इससे पहले जब तक पेपर लीक नहीं हुआ था, क्या आपने उनको सड़कों में देखा? वो सड़कों में नहीं थे, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे थे। अब जब मेहनत करके आदमी पेपर देगा, पेपर के बाद पेपर लीक हो जाएगा, तो वो सड़क पर ना करके तो कहाँ उसकी सुनवाई होगी? वो इसलिए सड़कों पर है। और जितनी इस कवायद में जब से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने भी कई बार कवर किया है जी। अब क्या विपक्ष का आप लोग को साथ नहीं पाया? जी बिल्कुल, इंडिया गठबंधन के आज भी जो हमारी रैली थी, इंडिया गठबंधन के भाकपा माले के आरा सीट से सांसद और काराकाट के जो सांसद थे वो हमारे बीच में मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि यहाँ से लेकर के, सड़क से लेकर के संसद तक हमारी लड़ाई को लड़ा जाएगा, और उन्होंने संसद में इस बात को इंडिया गठबंधन ने उठाया। आपने देखा होगा कि बिहार के जो सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने भी इस बात को प्रखरता से उठाया।